हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। आज फिर से मैं बात करने जा रहा हूँ मेरे फेवरेट टॉपिक जो कि है ऑनलाइन ठगी के बारे में। तो ये एक ऐसा नया ठगी का मामला सामने आया है जो अगेन फिर से चौंका देने वाला है। चौंका देने वाला इसलिए है क्योंकि ये एक नया पैंतरा है। तो इसमें होता क्या है कि एक कोरियर वाला आपके दरवाजे पहुंचता है और आपसे कहता है कि ये आपका एक कोरियर आया है जिसका आपको 5,000 रुपये पे करना है। आप चकरा जाते हो। 100-200 की चीज़ होती तो शायद आप पैसे दे के छुटकारा पा लेते, लेकिन 5,000 रुपये देने हैं तो आप यकीनन उसकी पूछताछ ज़रूर करेंगे। क्या है, कहाँ से आया है। अब उस डब्बे में आपका ही नाम लिखा हुआ है, उसमें कोई और डिटेल लिखी नहीं है कि प्रोडक्ट क्या है, कहाँ से आया है। तो आपको एक बार ये लगता है कि यार ये तो मैंने कोई ऑर्डर प्लेस किया ही नहीं है। तो आप उस एग्जीक्यूटिव को कहते हैं कि सर मैंने तो ये ऑर्डर किया ही नहीं है, तो ये आप वापस ले जाएं। अब वो कुरियर बॉय आपसे कहता है कि सर अगर आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना है तो उसके लिए मुझे कस्टमर केयर पे बात करनी होगी। तो अगला स्टेप क्या है कि वो आपसे बात कराएगा कि सर देखिए ऐसा है कि इस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिल करने के लिए हमें एक ओटीपी की जरूरत है। ओटीपी कहाँ आएगा? आपके नंबर पे आएगा। जैसे ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, उसने ओटीपी डाला, यहाँ से कुरियर वाला बॉय रफू चक्कर और आपके खाते से पैसे उड़ गए। तो ये है डिलीवरी बॉय का अननोन ऑर्डर वाला एक नया ठगी का पैंतरा। तो आपको इससे बचकर रहना है। अपने मित्रों, रिश्तेदारों तक इस वीडियो को फैलाएं क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अब आप ये कहेंगे कि भैया इससे बचा कैसे जाए? बचा जाने का एक ही तरीका है, ओटीपी नहीं शेयर करें। अब आप ये कहेंगे कि ये फ्रॉड होता कैसे है? तो देखिए, होने के बहुत सारे कारण होते हैं। पहला तो ये कि जैसे आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल किसी के पास चली गई या बैंक डिटेल किसी के पास चली गई, उसके बाद उन्होंने आपका एड्रेस ट्रेस किया। एड्रेस ट्रेस करने के बाद एक डिलीवरी वाले को आपके एड्रेस से भेजा। वो ये रेकी करते हैं पहले कि कोई सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। अब सोसाइटी होगा, नहीं जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सामने कुछ हुआ तो पीटा जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि समय के साथ कैसे ये फ्रॉडिये भी स्मार्ट होते जा रहे हैं और रोज नई नई ट्रिक पे काम कर रहे हैं। इसमें नहीं फंसोगे तो उसमें तो फंसी जाओगे। पहले इन्होंने लिंक भेजनी शुरू की ईमेल के थ्रू। अब इनको लगा कि यार इसकी बड़ी अवेयरनेस हो गई है, कोई क्लिक नहीं कर रहा है, तो उन्होंने फिर एसएमएस के थ्रू भेजने शुरू कर दी। शुरू में उसमें भी उनको सफलता हासिल हुई। धीरे धीरे वहां पर भी हर बैंक, हर इंस्टीट्यूशन बोलने लगा कि भैया किसी लिंक पे क्लिक मत करना। फिर उन्होंने व्हाट्सएप का सहारा लिया, फिर उन्होंने कॉल करने का सहारा लिया। अभी आपके घर भी पहुंच गए हैं। देख रहे हैं आप पूरा ये जो षड्यंत्र है, इससे बचने की बहुत ज़रूरत है। तो इसके बचने के लिए एक ही उपाय है। उपाय ये है कि कभी किसी को ओटीपी नहीं देना है। अनधिकृत रूप से कोई भी आपको कॉल करके, लिंक भेजकर, आपके घर आकर के कैसे भी आपसे ओटीपी मांगता है तो आपको नहीं देना है। किसी भी अननोन वेबसाइट पर जाकर अपनी ओटीपी को नहीं डालना है, अपने कार्ड के डिटेल्स को नहीं डालना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है अवेयरनेस को फैलाना। आप अवेयरनेस नहीं फैलाते हैं। आपने वीडियो देखा, आपको समझ में आया, आपने कहा ठीक है बंद कर दो। आप शेयर करने की ज़रूरत नहीं समझते। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। आप स्मार्ट हो सकते हैं, लेकिन अगला आदमी स्मार्ट है लेकिन उसको इसकी समझ नहीं है। हर किसी को इसकी समझ ज़रूरी नहीं है कि हो। अगर किसी की कार्ड डिटेल कहीं चली गई है, उसको नहीं पता है, तो वो कभी भी इसका शिकार हो सकता है। दुकान में, मकान में, घर में, बाहर, फोन पर, एसएमएस पर या ईमेल पर, कहीं भी ये शिकार बन सकता है। इसलिए ये आपकी भी जिम्मेदारी है जो ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। फिर भी कुछ लगता है आप कमेंट कीजिए, कोशिश करूंगा जवाब देने की। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। शेयर के लिए मैंने आपको कई बार कह दिया है। नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं यही कहूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें। मुझे देखने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।